बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2025। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का जो इजलास हुआ है और इस इजलास का जो आउटकम जो नतीजा सामने आया है, इस नतीजे ने 27वीं आइनी तरमीम को खटाई में डाल दिया है। इस नतीजे ने, इस आउटकम ने हुकूमत को एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ है, इस इजलास के बाद 27वीं आइनी तरमीम, जिसे आज काबीना से मंजूरी लेने के बाद सेनेट के ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को 27वीं आइनी तरमीम पर यह बड़ा झटका क्यों दिया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा की गिरफ़्तारी हुई है। कौन गिरफ़्तार हुआ है, कहां से गिरफ़्तार हुआ है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो कि पेशावर से निकले थे फैसलाबाद में, जो उनको 9 मई के केस में ATC अदालत ने कन्विक्ट किया था, 10 साल की सज़ा सुनाई थी। अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए वो पेशावर से रवाना हुए थे। लेकिन इतला ये है कि साहबजादा हामिद रज़ा को जो है पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद के सेक्टर D12 के टर्न पर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आप ये जानते हैं कि जब से उनको ये सज़ा सुनाई गई थी, वो पेशावर में मुकीम थे, पेशावर में थे। उनकी जानिब से पंजाब में जो है, क्योंकि गिरफ़्तारी का डर था, गिरफ़्तारी का ख़दशा था, वो पंजाब में नहीं आ रहे थे। अब नाज़रीन जो मैंने अपनी ख़बर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इतला है कि साहबजादा हामिद रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये इतला का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, इसको मैंने ख़बर क्यों नहीं कहा? ख़बर मैंने इसलिए नहीं कहा कि अभी दूसरी साइड से इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, शेख वकास अकरम साहब ने इस बात को रिवील किया है अपने एक्स पे ट्वीट करके कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो कि पेशावर से निकले थे फैसलाबाद जाने के लिए, लेकिन उन्हें D12 के टर्न पर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और शेख वकास अकरम साहब ये बताते हैं कि मालूम करने पे पता चला है कि इस्लामाबाद के किसी थाने में जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, कहीं पे वो मौजूद नहीं। तो इसको मैं इसलिए इतला कह रहा हूँ कि दूसरी साइड से आया कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया है। दूसरी जानिब से इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है। जब ये कन्फर्मेशन होगी तो ये इतला जो है वो ख़बर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस खबर के ज़रिए हमने आपको ये भी समझाया है कि ख़बर और इतला में कितना बारीक सा जो है वो फ़र्क होता है। वैसे गिरफ़्तारी से मुतल्लिक रात गए एक और भी डेवलपमेंट हुई थी, एक और भी खबर सामने आई थी, जहां इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची थी और इस्लामाबाद पुलिस के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा, जिसमें सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और KP के तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं जुनेद अकबर, उनके अरेस्ट वारंट जो है वो पुलिस के पास मौजूद थे। लेकिन चूंकि दोनों PTI के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद नहीं थे, तो पुलिस ने इन अरेस्ट वारंट की वहाँ से तामील कराई और तामील कराने के बाद पुलिस जो है वहाँ से रवाना हो गई। तो ख़बर ये है कि ये जो अरेस्ट वारंट थे, चाहे सोहेल अफरीदी का अरेस्ट वारंट था, चाहे जुनेद अकबर का अरेस्ट वारंट था, ये ATC अदालत ने 26 नवंबर के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उस केस में PTI के दोनों रहनुमाओं के ये अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए थे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ है। इस इजलास में नाज़रीन जो अब तक की खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत तौर पे जो आर्टिकल 243 में जो तरमीम है उसकी मुकम्मल तौर पे हमायत कर दी है। अब आर्टिकल 243 से मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं, हम मुख्तलिफ अंदाजे पहले भी लगा चुके हैं कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसको आईनी कवर दिया जाएगा, कमांडर इन चीफ का ओहदा बनाया जा सकता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा बनाया जा सकता है। लेकिन अब
नई प्रपोजल ये सामने आई है, नई इतला ये सामने आई है, या गेस वर्क भी आप कह सकते हैं, कि कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ का अहदा भी जो है वो तख्लीक किया जा सकता है। लेकिन हमने कल के वीडियो लॉग में भी बात की थी कि नाम चाहे नए अहदे को कोई भी दिया जाए, लेकिन उसके फंक्शन वही होंगे कि वो तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके ऊपर होगा, और जिससे फैसला साजी में दुश्मन की जहरियत का जवाब देने में, मुँह तोड़ जवाब देने में, बर वक्त फैसलों में जो है वो बेहतरी आएगी। अब जो पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 की हमायत कर दी है, बाकी जो नुकात हैं, चाहे वो NFC है, उसमें सूबों का जो हिस्सा है उस पर जो नज़रसानी की जानी थी, या जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेटी का जो निज़ाम था उसको मुतारफ़ करवाया जाना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है, इसके साथ साथ जो सूबों से जो वजारतें, चाहे वो पॉपुलेशन की थी, चाहे वो हेल्थ या तालीम की थी, वापस लेने के जो प्रपोज़ल थे, इन तमाम प्रपोज़ल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में इसको कुली तौर पे, मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता जो आइनी तरमीम के क़याम का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी आज जुमे के दिन दोबारा इजलास करने जा रही है। जुमे की नमाज के बाद ये इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि आइनी अदालत जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल थी, वो मिसाके जमहूरियत में आइनी अदालत का क़याम का नुक्ता भी शामिल था, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो आइनी अदालत है उसमें तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ैसला किया गया है, इस फैसले का आगे मतलब कॉन्सिक्वेंस ये निकला है कि आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो वफाकी काबीना का इजलास होना था, और वफाकी काबीना के इजलास में जो मसवदा है 27वीं आइनी तरमीम का, उस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ब्रीफिंग देना थी। लेकिन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास के बाद अब जो काबीना का इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया है, और काबीना के इजलास के मुलतवी होने का नाज़रीन कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज जो सेनेट के ऐवान में ये जो 27वीं आइनी तरमीम पेश की जानी थी, और पेश होने के बाद इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को रेफ़र कर दिया जाना था, ये मामला भी फ़िलहाल यानी फॉर द टाइम बीइंग ये खटाई में पड़ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया है कि आइनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो ये बात तो शायद पहले से भी तयशुदा है कि आइनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। तमाम सूबों के जो ताल्लुक़ रखने वाले जो जजेस हैं, जो कानूनी माहिर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको आइनी अदालत में जो है वो ले जाया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जजेस जाएँ, चाहे वो हाई कोर्ट से जजेस लिए जाएँ, चाहे डायरेक्ट किसी वकील की जो है वो आइनी अदालत में जो है वो तैनाती की जाए। लेकिन ये भी इतलात आ रही हैं कि जो आइनी अदालत बनेगी वो 7 से 9 रुकनी होगी। इब्तदाई तौर पर आइनी अदालत जो है वो 7 से 9 जजेस पर मुश्तमिल होगी, और जजेस की जो एज लिमिट है उससे 28 से 70 साल जो है वो रखा जाएगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है, बार बार जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आता है, तो तवक्को यही है, इम्कान यही है कि आइनी अदालत के जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, लेकिन कोई और भी, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हों या काजी फैसल साहब हों, उनका नाम भी खारिज अज़ इम्कान जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमने 2 दिन पहले वीडियो लॉग में जो बात की थी कि अगर ये आइनी अदालत बनती है 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, तो ये कहाँ पे बैठेगी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि वफाकी शरई अदालत का भी एक प्रेमिसेस मौजूद है, वहाँ पर भी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसको वहाँ पे बिठाया जा सकता है, वहाँ पे उसकी अदालत लग सकती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो आइनी अदालत है वहाँ पे भी उसको जो है वो जगह दी जा सकती है, वहाँ पर भी आइनी अदालत का जो क़याम है अमल में लाया जा सकता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी अदालत आती है तो कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट जो है अपनी पुरानी जो प्रेमिसेस है G10 में उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इस बात का इम्कान कम नज़र आता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो आइनी अदालत है उसे वफाकी शरई अदालत में ही जो है वो लाया जाएगा, वहीं पे ये अदालत बैठेगी, और जो वफाकी शरई अदालत है उससे मुतल्लिक भी ये कहा जा रहा है कि एक ही प्रेमिसेस के अंदर दोनों ये जो अदालतें हैं ये समा सकती हैं, दोनों अदालतें वहाँ पे जो है वो आ सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अब देखना पड़ेगा कि आइनी अदालत के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज जो जुमे की नमाज के बाद इजलास होना है, वहाँ पर इससे मुतल्लिक, इस पॉइंट से मुतल्लिक क्या आउटकम सामने आता है। तो आज मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो इंतज़ार करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसले का, और फिर हो सकता है कि कल सेनेट का इजलास हो
और काबीना का इजलास भी कल दोबारा हो, यानी कल बुलाया जाए और उसमें फिर 27वें आईनी तरमीम का जो मसवदा है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाए। लेकिन नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम और बिलखसूस आर्टिकल 243 में जो तरमीम है, इसकी सपोर्ट में पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद जो है वो जमा करवाई गई है और ये करारदाद नून लीग की जो खातून रहनुमा हैं हिना परवेज़ भट्ट, उनकी जानिब से ये पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है और वो ये कहती हैं कि हमें 27वीं आईनी तरमीम और बिलखसूस जो है आर्टिकल 243 में जो तरमीम है इसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करनी चाहिए। ये कोई आर्टिकल 243 में तरमीम करके कोई इनकलाब नहीं लाया जा रहा, बल्कि जो फ़ौज का जो स्ट्रक्चर है, फ़ौज की जो कमांड है, उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करने के लिए कौमी सलामती और कौमी जो खुद मुख्तारी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरमीम जो है वो की जा रही है। तो पंजाब असम्बली में भी जो है वो जो रेजोल्यूशन है वो हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने इस मामले पे जो है वो जमा करवा दी है। अब हम बात करेंगे जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात। पाक अफ़गान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर जो कल तुर्की के शहर इस्तांबुल में नाज़रीन शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन, जिसमें DGISI कौमी सलामती के जो मुशीर आसिम मलिक साहब थे वो नुमाइंदगी कर रहे थे, अफ़गान डेलीगेशन भी जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। लेकिन नाज़रीन, कल का ये जो नतीजा था पाक अफ़गान मुज़ाकरात का, कल का दिन किसी नतीजे के बगैर जो है उसका इख्तिताम हुआ है। दोनों फ़रीक़ैन जो है किसी नतीजे पे, किसी मुआहदे पे या किसी मुत्तफ़िक़ा नुक्ते पे नहीं पहुँच पाए हैं और आज दोबारा से ये मुज़ाकरात जो है वो इसका आगाज़ होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दरअंदाज़ी और बॉर्डर के पार से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आके अफ़गान साहिल को इस्तेमाल करके की जाती है, उसका कोई मुत्तफ़िक़ा लाया अमल और ऐसा मेकनिज़म जिसकी तस्दीक हो सके, उस पर दोबारा से जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अच्छा, एक जानिब जो है तुर्की के शहर में तुर्की और कतर की सहूलतकारी मेज़बानी में ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो चमन बॉर्डर है, चमन बॉर्डर पे रात गए हालात जो है वो कशीदा हुए। जो बॉर्डर की दूसरी साइड से जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस फायरिंग का जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान का जवाब जो था वो कैलकुलेटेड था, वो नपातुला था, उतना ही जवाब दिया गया जितनी दूसरी साइड से जो है वो फायरिंग की गई। इस फायरिंग का इल्ज़ाम जो है जंग बंदी तोड़ने का, खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर रिस्पॉन्ड ये किया है कि पाकिस्तान जंग बंदी की बात पर मुकम्मल तौर पे कायम है। लेकिन जो फायरिंग क्योंकि अफ़गानिस्तान की साइड से की गई है, जिस भी धड़े ने की है, जिस भी मुतारिब ग्रुप ने की है, उसका पाकिस्तान ने जवाब दिया है और पाकिस्तान जंग बंदी पे कायम है और पाकिस्तान ये चाहता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर जो दोनों वफूद बैठे हैं, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, इसका मुस्बत नतीजा आना चाहिए। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह वाज़े तौर पे कहा कि अगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो बड़ा वाज़े है। पाकिस्तान को फिर अपने दिफा के लिए, अपने अवाम के मफाद के लिए, अपनी कौमी सलामती के लिए और अपने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अगर कार्रवाई करना पड़ी, जो भी कार्रवाई करना पड़ी, पाकिस्तान फिर वो कार्रवाई करने के लिए हक बजानिब और मजबूर होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।